व्यूअर्स ने मेरे ने कमेंट किया था, मेरे से एक स्टूडेंट ने कि सर लॉग और एंटी लॉग को बताओ और उसके बारे में पूरा डिटेल लेक्चर बनाओ, क्योंकि उसमें समझने में हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो एंटी लॉग और लॉगरिथम के ऊपर ही होने वाला है। ओके, इसको अच्छे तरीके से समझेंगे क्या होता है। बस आपको पेन और पेपर लेके बैठ जाना है। तो आज का जो टॉपिक है वो है लॉग। अब बेसिकली लॉग होता क्या है, ठीक है। लॉग होता क्या है, कभी आपने इन्हें पढ़ा है? आप बोलोगे सर जाहिर सी बात है, 2 की घात 2 4 होता है, 2 की घात 3 8 होता है, ये तो घाते हैं, इन्हें तो निकालना हमें आता है। बस इसी को लॉग कहते हैं। बस इसका एंगल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कैसे? यहाँ पर लिख दिया हमने लॉग, ठीक है। आई होप आपको विजुअल हो रहा होगा अच्छे तरीके से। अब ये 2 हमारा क्या है, यहाँ पर कोई भी संख्या है, जैसे 8 की घात 2 कितना होता है 64। अब यहाँ पर हमारे पास 3 संख्या निकल के आती हैं। ये हमारी फर्स्ट संख्या है, ये हमारी सेकंड संख्या है और ये हमारी थर्ड संख्या है। अब इसमें जो फर्स्ट संख्या होती है वो होती है हमारा बेस। बेस का मतलब होता है किसी भी चीज़ की जड़ होना। जैसे आप हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो उसकी कोई ना कोई तो जड़ होगी। आपको पढ़ाने के पीछे किसी ना किसी का हाथ होगा, और आप किसी भी चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं तो कोई ना कोई तो आपको टारगेट कर रहा, किसी ना किसी चीज़ को तो आपने टारगेट किया होगा, नीट जेईई यूपीएससी वगैरह। तो आपका कोई ना कोई टारगेट होता है, लेकिन उस टारगेट को पूरा करने वाले आप हैं, तो आप उस टारगेट का बेस हैं। तो कोई भी पेड़ है, उसकी जड़ उसकी बेस होती है, उसको मजबूत बनाती है, वो पक्का है। अगर आपका बेस पक्का है तो आप जरूर अच्छा स्कोर करोगे। तो ठीक इसी तरीके से ये जो फर्स्ट संख्या है 8, ये बेस होती है। बेस होने का मतलब क्या है कि अगर 8 ही नहीं होगी तो आप वर्ग किसका करोगे। तो ये जो 8 है इसे बेस कहा जाता है। सेकंड संख्या निकल के आती है, जैसे हम कहते हैं घात। क्या होती है? घात। हिंदी मीडियम में ही पढ़ा रहा हूँ आपको। घात, तो घात यहाँ पर 2 दी गई है, तो 2 क्या है? घात है, आप सभी जानते होंगे। और तीसरी संख्या जो है आपका रिजल्ट निकल के आता है। रिजल्ट यानी आप आंसर भी बोल सकते हो, जो आपकी मर्जी है, जो कि 64 निकल के आए। तो 8 की घात 2 तब निकल के आया 64। तो ये होता है। अब इसी को लॉग के फॉर्म में लिखेंगे। तो लॉग के फॉर्म में बेस कहाँ पर आता है? 8। कभी आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा बेस नीचे आता है। तो ये हो गया बेस, लॉग बेस 8। और यहाँ पर रिजल्ट आता है उसके बाद 64। यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा चलता है 64। अब इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर जो होगा वो घात होगी। तो 8 की घात कितनी होगी? 64। तो 8 की घात 2 हो तो 64 मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने घात की जगह पर क्या लिख देना है? 2। तो 8 की घात 2 होगी तो 64 होगा। ये हमारा लॉग होता है और लॉग का फॉर्म होता है। नाउ अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, ये रहा लॉग, ये रहा बेस 3, अब यहाँ पर है 9, तो यहाँ पर कितना आएगा? ये रहा लॉग, ये रहा 5 और ये रहा 25, तो यहाँ पर कितना आएगा? और ये रहा लॉग, ये रहा 5 और ये रहा 1/25, तो यहाँ पर कितना आएगा? अब इन तीनों सवालों के जवाब आपको देने हैं, देखता हूँ मैं आप दे पाते हो कि नहीं। इस तीसरे वाले सवाल के अंदर आपको इनवर्स आना जरूरी है, जिसे मैं अभी आपको क्लियर कराऊंगा, ठीक है। इसको देखो, सबसे पहले लॉग बेस 3, तो लॉग की घात में बेस कितना है? लॉग बेस 3 है, तो 3 की घात कितनी हो कि 9 आ जाए। ऐसे ही करते हैं जैसा कि अभी हमने यहाँ पर किया था। 8 की घात कितनी हो कि 64 आ जाए, तो 8 की घात 2 हो तो 64 आ जाए। ठीक इसी तरीके से 3 की घात भी 2 हो तो 9 आ जाए, क्योंकि 3 की घात 2 करोगे तो कितना आएगा? 3 का वर्ग कितना होता है? 9। अब यहाँ पर है 5, तो 5 की घात कितनी करेंगे? 25 आ जाए। तो 5 की भी घात अगर आप 2 ही कर दोगे ना तो यहाँ पर 25 आएगा। तो दोनों का आंसर क्या निकल के आया है? 2। 3 की घात 2 9, 5 की घात 2 25। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलो, ये क्लियर करने के बाद मैं आपको एक और करने को दे देता हूँ। ये रहा लॉग और ये रहा 4 और ये रहा हमारा 64, कितनी घात होगी? ठीक है, ये आपको बताना है। इसके अलावा 2 चीज़ें और मैं पूछूंगा आपसे, जो कि आपको शायद ना आए। ये दोनों आपको बताने हैं। कोशिश करें कि आप आंसर दे पाएँ। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो यहाँ पर देखें, पर पहले पेन और पेपर में वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश ज़रूर करें, ठीक है। अब यहाँ पर है लॉग बेस 4 है और यहाँ पर है 64। तो 4 की घात कितनी करेंगे? 64 आ जाए। तो देखो, 4 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो कितना आएगा? 16 है ना। फिर 16 का 4 में करोगे तो कितना आएगा?
64। तो 4 की घात अगर आप 3 करते हो तो आपके पास 64 निकल के आता है। तो यहाँ पर कितनी घात आएगी? 3। तो 4 की घात 3 करो तो 64। अब इसको भी आपको मैं अभी कराऊंगा आपको, पहले इन दोनों को करके बताओ आप। 10 की घात कितनी करेंगे? 10 आ जाए। तो भाई 10 की घात 1 कर दो तो 10 आएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या है? 1। तो 10 की घात 1 करोगे तो 10 आएगा। 10 की घात कितनी करें कि 1 आए? भैया ये तो मामला उल्टा हो गया। 10 की घात कितनी हो कि 1 आए? तो 10 की घात 0 हो तो 1 आएगा। 10 की घात 0 हो तो 1 आएगा। सिंपल सी बात है, किसी भी संख्या की घात 0 हो तो 1 आता है। अब ये वाला क्वेश्चन और है। इस क्वेश्चन को करने के लिए, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसे करने के लिए आपको इन्वर्स आना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ इन्वर्स क्या होता है। आपने इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा होगा, उसके अंदर आपने इन्वर्स को पढ़ा होगा। जैसे आपने कहीं पर लिखा देखा 1/8, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8 की घात -1। कहीं पर लिखा देखा आपने 8 की घात 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8 की घात -2। कहीं पर लिखा देखा आपने 7 की घात 3, तो इसको लिख सकता हूँ 7 की घात -3। तो ये माइनस में लिखना ही इन्वर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? माइनस में लिखना ही हमारा इन्वर्स कहलाता है। तो ये सभी संख्या जो है इन्वर्स में लिखी हैं। ये सभी संख्या किस चीज़ में लिखी गई हैं? इन्वर्स में लिखी गई हैं। ओके, तो ये पॉइंट आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। अब कहीं पर लिखा जाए 6 गुणे 10 की घात -8, इसका मतलब पता है क्या है? 6, और ये जो 10 की घात -8 है ये बटे में है। यहाँ पर भी 8 की घात -1 है, इसका मतलब 8 की घात 1 बटे में है। 8 की घात -2 है, इसका मतलब 8 की घात 2 बटे में है। 7 की घात -3 है, मतलब 7 की घात 3 बटे में है। अब यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 5 गुणे 5 की घात 2, इसका मतलब क्या है? 5 की घात, सॉरी ये -2 है, तो इसका मतलब क्या है? 5/5 की घात -2। अब यहाँ पर लिखा है, अब मैं आपसे पूछूंगा जो 5 का वर्ग है इसका इन्वर्स क्या होगा? तो 5 के वर्ग का इन्वर्स होगा 1/5 की घात -2। तो कहीं पर लिखा दिख जाए 1/5 की घात 2, 1/5 की घात 2, इन्वर्स में कैसे लिखोगे? 5 की घात -2। तो ये आपको थोड़ा सा आना चाहिए। मैं एग्जाम्पल बहुत कराता हूँ। तो कहीं पर लिखा दिख जाए 1/8 स्क्वायर, तो इसको लिख देना 8 की घात -2। कहीं पर लिखा दिख जाए 1/5 स्क्वायर, तो इसको लिख देना 5 की घात -2। यानी बटे की संख्या को ऊपर तो ले आओगे लेकिन संख्या नेगेटिव में हो जाएगी। अब करो इसको, कोशिश करो करने की। मैं नेक्स्ट पेज के अंदर करूँ या इसी के अंदर? चलो इसी के अंदर कर देता हूँ। log बेस 5 और रिजल्ट 1/25 बराबर कितना आएगा? यहाँ पर देखो 5 की घात कितनी करें कि 1/25 आ जाए? तो मान लीजिए 5 की घात अगर हम x करते हैं तो हमें 1/25 मिल जाता है। हमें पता नहीं है कितनी करें, तो हमने मान लिया x करें, तो 5 की घात x करने पर 1/25 मिल रहा है। अब इसको ऐसा करो आप, अब इन दोनों को बराबर करने की कोशिश करो। 5 की घात x है, इधर 1/25 है। अब एक तो एक रहेगा, लेकिन बटे में जो 25 है सिर्फ 5 का स्क्वायर कर दो, क्योंकि 5 का स्क्वायर भी 25 होता है, 5 का वर्ग। तो 5x बराबर निकल गया है 5 की घात x बराबर 1/5 की घात 2। अब 5 की घात 2 को आप कैसे लिख सकते हो? 1/5 की घात 2 को 5 की घात -2 लिख सकते हो। यहाँ पर भी बताया 1/5 की घात 2 को 5 की घात -2 यानी इन्वर्स में लिख सकते हो। तो ये रहा हमारा 5x। यहाँ पर देखो ये रहा हमारा 5x, और इधर था 1/5 की घात 2, इसको हमने लिख दिया 5 की घात -2 यानी कि इन्वर्स में। अब दोनों के अंदर 5 समान है, दोनों के अंदर 5 समान है, लेकिन दोनों की घात देखोगे तो इसकी x है, इसकी -2 है, लेकिन दोनों संख्या समान है, तो x और -2 भी समान होगा। तो जो घात है इसकी x है, इसकी -2 है, तो घात x बराबर क्या निकल के आई है? -2। तो जो रिजल्ट है वो यहाँ पर क्या आएगा? -2। अगर समझ में नहीं आया तो आप एक काम करें, वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखें, अदरवाइज आप मेरे साथ साथ लिख रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये होता है हमारा लॉग। अब लॉग में आपके किस तरीके के सूत्र आते हैं मैं उनको बताता हूँ आपको। लॉग में जो आपके सूत्र आते हैं वो आते हैं लॉग बेस 10 1 का आंसर क्या होगा, लॉग बेस 10 2 का क्या होगा, लॉग बेस 10 3 का क्या होगा। सर आप बार बार बेस 10 क्यों लिख रहे हो? 9 लिख दो, 8 लिख दो। कभी भी नहीं आते ऐसे क्वेश्चन। कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डायरेक्ट लॉग बेस 10 में ही पूछा जाएगा, या फिर लिखा नहीं होगा, ऐसे लिख दिया लॉग 4, तो इसका मतलब यही है कि लॉग 4 में जो बेस है वो 10 है। तो यहाँ पर है लॉग 6, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ लॉग 7, लॉग 8,
log 9 और log 10। ठीक है, तो कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना तो हमेशा log 10 तक ही पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर दो चीज़ें मैं आपको बताऊँ मज़ेदार, अभी आपसे ही निकलवाया है log 10 की पावर 1 का, सॉरी log बेस 10 1 का। क्या निकाला था आपने? log बेस 10 था और 1, इसका 0 निकाला था, और log बेस 10 10 का आपने 1 निकाला था। तो इसका तो आपने निकाला था 0, क्योंकि 10 की घात 0 करोगे तभी बनाएगा। और इसका निकाला था यहाँ पर बेस 10 है सभी में, इस बात को याद रखना, मैंने लिखा नहीं है लेकिन बेस 10 है। तो log 10 होगा, तो 10 की घात अगर आप 1 करोगे तो 10 आएगा। तो इसका 0 इसका 1 तो आपने ऐसे ही निकाल दिया, आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसके अलावा इनके आपको याद करने होंगे, जो कि मैं अभी लिख दूंगा 2 मिनट बाद। पहले मैं आपको एंटी लॉग को क्लियर करा देता हूँ। एंटी लॉग क्या होता है? अभी मैंने आपको इन्वर्स को पढ़ाया था। इन्वर्स क्या होता है? जैसे 8 है तो इसका इन्वर्स क्या होगा? 1/8। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 की घात -1। जैसे 5 का वर्ग था, 1/5 का वर्ग, तो इसको लिख दिया मैंने 5 की घात -2। तो इन्वर्स का मतलब होता है उसका विपरीत होना। तो 8 का इन्वर्स क्या होगा? 8 का इन्वर्स होगा 1/8, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 8 की घात -1। तो ये इसका व्युत्क्रम होगा। तो जो लॉग होता है उसका इन्वर्स, तो एंटी लॉग क्या होता है? लॉग का इन्वर्स होता है। तो यहाँ पर लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ यह लॉग का इन्वर्स होता है। जैसे कि हमारा हो गया लॉग, इसका उल्टा हो गया 1/log। लॉग का उल्टा 1/log। रफ में नोट कर लिया करो, मैंने दोबारा बोल रहा हूँ आपसे, लॉग का हो गया 1/log। ठीक है, तो इस 1/log को ही हम एंटी लॉग कहते हैं। एंटी लॉग। कुछ शरारती बच्चे हैं जो बोलेंगे आंटी और लॉग, नहीं, एंटी लॉग। ठीक है, तो 1/log हमारा एंटी लॉग है ना। क्वेश्चन ये है, कभी भी आपको ऐसा लिखा दिख जाए एंटी लॉग इनटू लॉग, देन एंटी लॉग का कभी भी लॉग में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1 आएगा। क्यों? एंटी लॉग क्या होता है? 1/log, और लॉग क्या होता है? लॉग। तो लॉग से लॉग को काटोगे तो 1 आएगा, है ना। हाँ, समान होनी चाहिए, ये कंडीशन है, वरना एक एंटी लॉग की वैल्यू कुछ और है और लॉग की वैल्यू कुछ और है। तो इस कंडीशन में ज़रूरी नहीं है कि आंसर 1 आए। तो जो बेस है वो मैंने आपको समझा दिया एंटी लॉग क्या होता है। अब इसके अलावा कुछ सूत्र हैं लॉग के, वो भी आपको आने चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, अभी उन सूत्र को नोट कर देता हूँ यहाँ पर, और कुछ फॉर्मूले भी आपके लिए नोट कर लेता हूँ वीडियो को पॉज करके, है ना। तभी तक आप वीडियो को पॉज करो और जितना भी पढ़ा है उसको रिवाइज करो, ताकि वो आपका पक्का हो जाए। आपने रिवीजन कर लिया होगा, एंड यहाँ पर अब आपको 4 सूत्रों को याद करना है जो कि यहाँ पर लिखे आ रहे हैं, और इसके अलावा यहाँ पर ये 10 वैल्यूज को आपको याद करना है। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पर 4 सूत्रों की बात करते हैं। पहला सूत्र हमसे कहता है log m प्लस log n इक्वल टू होता है log mn। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर है log 10 प्लस log 8। तो यहाँ पर log m प्लस log n है, यहाँ पर log 10 प्लस log 8 है। तो यहाँ पर फ़र्क क्या है? log m प्लस log n में m की जगह पर यहाँ पर 10 है, और यहाँ पर 8 की जगह पर देखोगे तो n है। बस यही फ़र्क है दोनों के अंदर। ठीक है, तो सूत्र वही लगेगा, बस आपको m और n का फ़र्क रखना है। कैसे? यहाँ पर देखो, log m प्लस log n इक्वल टू होता है log mn। तो log 10 प्लस log 8 इक्वल टू होगा log mn। mn इसका मतलब होता है m इंटू n। तो 10 और 8 इसका मतलब होगा 10 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 80, यानी कि 10 और 8 का मल्टीप्लाई। तो कोई भी संख्या ऐसे लिखी है log 10 प्लस log 8 इक्वल टू होगा log 80। दोनों का क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। अब इनका बेस भी मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए इसका बेस 10 है तो इसका बेस 10 होना चाहिए, तभी जाकर इसका बेस 10 होगा, है ना। अब ज़रूरी नहीं है, मान लीजिए यहाँ पर है log 8 प्लस log 7 इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, और इनका बेस भी मैं आपको बता देता हूँ, इसका बेस है 5 और इसका भी बेस है 5। तो जो आंसर निकल के आएगा वो होगा हमारा
8 7 56, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका भी, और बेस वही रहेगा 5। तो बेस में कोई परिवर्तन नहीं आता, बेस वही रहता है, 10 है तो 10 रहेगा। लेकिन ये जो संख्या है 8 और 7, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। कहीं पर ऐसा लिखा मिल जाए आपको, मान लीजिए log 32, ठीक है, कहीं पर आपको लिख जाए ऐसा log 10 32, और आपको इसको तोड़ना हो तो आप इसको ऐसे लिख देना log 8 प्लस log 4। 20 इधर 10 है तो यहाँ पर भी 10 लगा दिया, यहाँ पर भी 10 लगा दिया, क्योंकि 8 गुणित 4 करोगे तो 32 ही मिलेगा। तो log mn लिखा दिख जाए तो उसको log m प्लस n बना देना, और log m प्लस n लिखा मिल जाए तो इसको log mn बना देना। ठीक है, पहला सूत्र हो गया। दूसरा भी सेम है, बस दूसरे में माइनस आ जाता है। कैसे? मान लीजिए यहाँ पर लिखा है log 10 और यहाँ पर लिखा है log 2, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो log 10/2। तो ये कितना आएगा? 5। तो ये क्या निकल के आ गई? वैल्यू। अब यहाँ पर लिखा है, मान लीजिए log 8, क्या लिखा है? 8। तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ log a 32 माइनस log 4, क्योंकि log 32 माइनस log 4 होगा log 32/4, माइनस में बटे में आ जाता है log m/log n। तो 4 8 करोगे तो 32 log 8। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो log m माइनस log n होता है log m/n। अभी मैं आपको और भी अच्छे तरीके से कराऊंगा, वीडियो को लीव मत करो, ठीक है। यहाँ पर है log m की पावर x, log m की पावर x, तो इस x का आगे मल्टीप्लाई हो जाता है तो हो जाती है x log m। यहाँ पर है log a की पावर m। तो अगर मैं a को चेंज करना चाहूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है log बेस 10x, अब मेरे को करना है इसको चेंज। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 8, अब मेरे को करना है इस बेस को चेंज। बेस क्या है? 10, इसको चेंज करना है और 8 करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर है log, ठीक है, 8 बटे में log, जो बेस क्या था 10, उसको लिख दो। अब जो भी बेस लिखना है वहाँ पर लिख दो। तो इसको चेंज करके की कोशिश करो, आप हो जाए तो 6 के अंदर बेस 6 करो तो क्या आएगा? log 9 है तो 9, बेस क्या दिया है? 10, तो log 10, और 6 के अंदर चेंज करना है तो 6 लिख दो। सारे सूत्र इतने सिंपल है, बिल्कुल मक्खन, ठीक है। तो log a m, मेरे को x में चेंज करना था तो log m बटा log a, और x यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पर था log m की पावर x, तो यहाँ पर x का मल्टीप्लाई आगे हो जाता है तो x log m। इस तरीके से सूत्र सॉल्व होते हैं। log m माइनस log n है तो उसको लिख सकते हैं हम log m बटा n, और log m प्लस log n है तो उसको लिख सकते हैं log m इंटू n। प्लस होगा तो मल्टीप्लाई, माइनस होगा तो डिवाइड, और पावर होगी तो आगे मल्टीप्लाई, और चेंज करना होगा तो फिर भी डिवाइड होगा। ये आपको याद कर लेने हैं, चारों सूत्र नोट कर लें। और अभी आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो ये वैल्यूज आपको याद करनी होगी। सबसे पहले बात आती है वैल्यू 1 की, बेस 10 रहेगा सब में। अब पहले बात करेंगे 1 की, तो 0 होती है, जो कि मैंने अभी आपको निकालना सिखाया था। अब बात करते हैं 2 की, तो इसकी होती है 30, इसकी होती है 30, याद रखना। log बेस 10 है 2, इसकी होती है 30। तो सर यहाँ पर तो 30 और 10 लिखा है, देखिए इसकी एक्चुअल में तो 30 10 ही होती है, 0.30 10, सॉरी, एक्चुअल में इसकी होती है 0.30 10। लेकिन इतनी बड़ी वैल्यू को लिखे कौन? इतनी बड़ी वैल्यू को बार बार लिखेंगे तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए हम डायरेक्ट इसको आगे की संख्या को ना लिखकर 30 ही लिख देते हैं। तो ये डायरेक्ट हम 30 10 लिखने की बजाय इसको 30 ही लिख देते हैं। और आप चाहो तो 3 भी लिख सकते हो, आगे की 0 भी नहीं लगाई। यहाँ पर है जैसे कि 0.4771, तो इसको आप लिख सकते हो 47। एक्चुअल में तो इसकी वैल्यू क्या होती है? log बेस 10, 4 की वैल्यू होती है, सॉरी 3 की वैल्यू होती है 0.4771, ये होती है इसकी वैल्यू एक्चुअल में। लेकिन इतनी बड़ी को लिखे कौन? इसको काट देते हैं इस वाले हिस्से को और 47 लिख देते हैं ओनली। अब आता है हमारा log बेस 10 4, 2 का याद कर लो 0.30, 3 का याद कर लो 0.47, इतना ही बहुत है, और 4 का, तो 4 का निकालना बिल्कुल ईजी है। log बेस 10 की पावर 10 4 है, log बेस 10। अब इस 4 को तो मैं 2 का वर्ग भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है। और अभी मैंने आपको सूत्र क्या पढ़ाया था?
यहाँ पर ये जो 4 सूत्र थे, log m की पावर x, तो x का मल्टीप्लाई आगे कर दो तो x log m हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर है हमारा log 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 4, तो 2 का मल्टीप्लाई आगे कर दो तो 2 इंटू log 2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पर है। यहाँ पर है हमारा log 10 4, बेस 10 है 4, तो 4 को लिख दिया 2 की पावर 2। अब 2 का मल्टीप्लाई आगे कर दो तो 2 log 2, बेस तो हमारा 10 ही है। ओके, अब log 2 की वैल्यू बेस 10 में आपको पता है 0.13, तो 2 की जगह log इसकी जगह पर आप लिख देना है 0.13, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0.16, तो इसका देख लो 0.16। अब आता है log 5 का, log 5 का होता है 0.69। आपको याद कर लेना है, अच्छी तरीके से याद कर लेना है। जब आप न्यूमेरिकल करोगे और क्वेश्चन अप्लाई करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब 6 का, तो 6 का मैं निकाल सकता हूँ कैसे, log 6 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ log 3 इंटू 2। ठीक है, बेस तो 10 ही है, log 3 इंटू 2, और 3 को मान लो m, 2 को मान लो n, तो log m इंटू n क्या होता है log m प्लस n, तो log 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा log 3 प्लस log 2। सूत्र कहाँ गया, सूत्र यहाँ पर देखो, log m प्लस log n इज इक्वल टू log m n। ठीक है, तो यहाँ पर है log m n इज इक्वल टू log m प्लस log n। अब log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.47 बताई थी, log 2 की होती है 0.13, प्लस करो दोनों को, 0 और 7 7, 4 और 3 7 पॉइंट, तो ये जो वैल्यू निकल के आई है वो किसकी वैल्यू, हमारी log 6 की 0.77। देखो अब 0.7 की याद कर लेना, 0.84 होती है, सॉरी log 7 की वैल्यू 0.84, बेस 10 है सभी में याद रखना। अब 8 की वैल्यू, 8 की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, log बेस 10 है 8, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 3। अब 3 का मल्टीप्लाई आगे कर दो तो 3 log 2, बेस तो 10 ही है। अब log 2 कितना होता है हम सभी जानते हैं 0.13, 30 दिया 90 है तो 0.90, ये किसकी वैल्यू निकल के आई है इसकी, तो इसका हो गया 0.90। अब आता है 9, 9 का भी मैं निकाल सकता हूँ log बेस 10 9 का। ठीक है, अब log बेस 10 9 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, 3 का वर्ग 9 होता है। अब 2 का मल्टीप्लाई आगे कर दो तो 2 log बेस 10, और इधर क्या रह गया ओनली 3 log। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है 0.47, मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 1 9, तो 0.94, पर इसकी तो 0.95 निकल के आ रही है। सर इसका मतलब गलत हो गया, गलत नहीं हुआ, इसी बात को तो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ यार। यहाँ पर देखो फुल वैल्यू क्या होती है 0.4771, अब मल्टीप्लाई करना जरा 0.4771 में, किसका क्या आ रहा है 0.771 में 2 का मल्टीप्लाई करना, 0.4771 में 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15 की 5, 4 दूनी 8 और 1 9, 0.95 अब 42 को हटा दो तो 0.95 वैल्यू निकल के आई। तो एक्चुअली में 0.94 और 0.95 में ज़्यादा अंतर नहीं होता, सिमिलर वैल्यू है। तो क्या है कभी कभी इसके अकॉर्डिंग आ जाती है, आने के पीछे का रीजन भी मैंने बता दिया। अब यहाँ पर जो वैल्यू लिखी है जैसे ये है तो ये होता है पूरा 30-10, ये है ये होता है 47-71, है ना। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या बताने की कोशिश करी है कि ये वैल्यू तो फुल होती है। अब जैसे कि 0.90 है, कुछ कुछ जगह से 0.9 ही लिख देते हैं, जीरो को लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्या जीरो लगाने से पीछे संख्या बढ़ती थोड़ी है, हाँ ऐसा होता, ऐसे 10 के आगे जीरो लगाई तो 100 हो गई, लेकिन ये संख्या तो पहले से ही पॉइंट में है। अब आगे 1 2 3 4 कितनी भी जीरो लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि संख्या तो आगे तो जीरो ही लगा है। अब जीरो में आपको ऐसी संख्या लिखी मिल जाए, कहीं पर लिखा है 1 और कहीं पर लिखा है 0.99999, तो संख्या ये बड़ी नहीं होगी, ये बड़ी होगी, क्योंकि ये अभी जीरो में ही है, इसका बेस क्या है अभी जीरो ही है। तो ये हो गया 0.95, और log 10 होता है 1। तो यहाँ पर एक और सूत्र जनरेट होता है, log बेस ए हो तो यहाँ पर बना है। इसका मतलब क्या होता है ए की घात कितनी हो कि ए आ जाए, जैसे 10 है 10 की घात कितनी हो कि 10 आ जाए, 1 8 है 8 की घात कितनी हो कि 8 आ जाए, 1 तो ए की घात कितनी हो कि 1 आ जाए, तो 1। तो log ए बेस और रिजल्ट अगर दोनों ये बराबर होते हैं तो यहाँ पर 1 आता है।
ठीक है, तो ये थे कुछ मान, इनको वैल्यूज़ को आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अब लास्ट कुछ न्यूमेरिकल भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले एक पॉइंट और यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहूँगा। बहुत से बोलते हैं, बच्चों को ये डाउट आ रहा होगा, log 10 के अलावा पूछ लिया तो कभी नहीं पूछा जाएगा। कभी पूछा जाएगा तो आपको ln में पूछा जाएगा, ln में पूछा जाएगा या log e में पूछा जाएगा। ठीक है, log बेस e कर देगा या ln लिख देगा। एक्चुअली में ln और log बेस e दोनों बराबर होते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है log बेस e 8, अब आपको चेंज करना है log में, तो log बेस 10 8 इसको लिख देना, बस इसमें मल्टीप्लाई कर देना 2.303 से। सेम चीज़ ln के साथ है ना, ये दोनों बराबर होते हैं। अगर ln से या log बेस e से आपको चेंज करना है तो 2.303 इस नंबर को याद कर लेना, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, काम हो जाता है हमारा। अब कुछ सूत्र हैं, कुछ क्वेश्चन हैं करने हैं। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, 2 ही क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ, इनको कर लें आप, आपका काम तमाम हो जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन का काम, टॉपिक का काम तमाम हो जाएगा। लॉग और एंटी लॉग आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नहीं हो रहा तो चलो हम करा देते हैं। अब मैं पहले ही बोलता हूँ, का पेन और पेपर लेकर बैठा करो, तभी समझ में आएगा। एंटी लॉग लिखा है तो लिख दिया एंटी लॉग, पेन का कलर चेंज करने दो, एंटी लॉग। अब यहाँ पर है 7.84, इसको मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता, 0.84, 7 में 0.84 को जोड़ोगे तो 60.84 आएगा, तो इसको मैंने लिख दिया 7.0.84। बेसिक सा मैथमेटिक्स आपको आता होगा, 7 + 0.84, तो इसको मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया। अब है एंटी लॉग। अब इस 7 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, log बेस 10 10 की पावर 7 प्लस के 0.84, क्योंकि हम सभी जानते हैं अगर log n की पावर n है या फिर n की पावर यहाँ पर x है तो x का आगे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाता है x log n। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, समझने की कोशिश करो, log 10 बेस 10 की पावर 7, तो 7 का आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा log 10 की पावर 10। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, जब सेम होता है, जैसे कि log 10 की पावर 10 कितना होता है 1, क्योंकि बेस और रिजल्ट दोनों समान हैं हमारे। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो 10 और 10 समान है, तो log 10 और 10 ये 1 होता है, और ये 7, तो 7 गुणे तो 1 7 आएगा, तो ये तो 1 हो गया, और 7 का आगे मल्टीप्लाई करोगे तो 7, तो है तो ये 7 ही, लेकिन इसको log 10 बेस 10 की फॉर्म में लिख दिया। जैसे मैं इसको एक और बार समझा देता हूँ, 8 है, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो log 10 टू द पावर 8 बेस 10, क्योंकि हम सभी जानते हैं इसका मल्टीप्लाई आगे हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सूत्र, तो 8 log 10 बेस 10, और ये तो पूरा 1 होता है, तो बचा क्या 8, तो 8 को मैंने घुमा फिरा के ऐसे भी लिख दिया, तो ऐसे भी हो जाता है। तो एंटी लॉग, तो इसको मैंने लिख दिया ऐसे, और यहाँ पर है 0.84 log बेस 10 10 टू द पावर 7। 0.84 किसका होता है, याद करने की कोशिश करो। यहाँ पर देखो, सॉरी कहाँ गई टेबल, यहाँ पर देखो log 7 का, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया log 7, बेस क्या रहेगा, बेस 10 ही रहेगा। अब एंटी लॉग, यहाँ पर देखो log m प्लस log n, लग गया ना सूत्र, log m प्लस log n इज इक्वल टू क्या होता है, log बेस तो 10 ही रहेगा, m इंटू n, m क्या है 10 टू द पावर 7, n क्या है हमारा 7, तो इसको लिख दिया 7 इंटू 10 टू द पावर 7। ठीक है, तो इसको मैं ना m मान लेता हूँ, इसको n मान लेता हूँ, तो log m प्लस log n log m इंटू n, यानी 7, ये रहा 7 और ये रहा 10 की घात 7। याद, यहाँ पर बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे साथ देखकर, ये है 10 की घात 7 और ये है ओनली 7, बेस है 10 और बेस है 10, तो 10 की घात 7 इंटू 7 का मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, लॉग का उल्टा एंटी लॉग होता है, तो एंटी लॉग से लॉग कट जाता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। तो बचा क्या 7 गुणे 10 टू द पावर 7, तो यहाँ पर आंसर क्या निकल के आएगा 7 गुणे 10 टू द पावर 7। चलो नेक्स्ट मैं आपको करने का मौका देता हूँ, इसको करने की कोशिश करो, और ये लास्ट है, देखें किसमें कितना है दम। ठीक है, मैं करके बताता हूँ, अब वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लिया करो, यहाँ पर फ्री छूट है। एंटी लॉग लगा है तो एंटी लॉग,
अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, -9 प्लस के 0.69, क्योंकि यहाँ पर है -9। अब इसमें 0.69 को माइनस करो ज़रा आप, कुछ नहीं है तो पॉइंट में 0 0 मानो, 10 में से 9 गए तो 1, 9 में से 6 गए तो 3, यहाँ पर बचा -8.31। तो इसको मैंने क्या है इस फॉर्म में लिख लिया। अब भाई ये मत बोलना कि सर ऐसे लिखना नहीं आता, क्योंकि देखो ये 10th वाली चीज़ें हैं। अब आप 12th में आ गए तो इतना तो आपको आता होगा, फिर भी नहीं आता तो आप बेसिक मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा कीजिए, ऐसी कैलकुलेशन वाली चीज़ें बहुत कीजिए, इससे आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते, बहुत गिने चुने आते हैं, बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर, और आ भी जाते हैं तो वो इतने सरल होते हैं एंटी लॉग के कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। अगर आपने इतना पढ़ लिया है ना जितना लॉग के, ये बेसिकली इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, ये वाले सूत्र और इससे पहले वाले ये वाले सूत्र, ये दोनों चीज़ें पढ़नी, सूत्र और मान, बस आपका पूरा काम क्लियर है, ठीक है। फिर भी ये मैं एक्स्ट्रा में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ जाए बाई चांस, ऐसे पड़ती नहीं है फिर भी। एंटी लॉग, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, log बेस 10 10 टू द पावर -9, क्योंकि हम सभी को पता है मल्टीप्लाई आगे हो जाएगा और ये तो 1 होता है। 0.69 ये किसका होता है, log 10 बेस 5 का होता है। देखो यहाँ पर करने की कोशिश करो याद, कभी आपको याद नहीं आए 0.69 किसका होता है तो ऐसे करके देख लेना। हमें पता है 0.16 4 का होता है, 0.77 6 का होता है, तो 4 और 6 के बीच में आता है 5, तो 0.69 उसी का होगा, क्योंकि 60 से ज़्यादा और 77 से कम 69 होता है। अब दोनों के अंदर से log कॉमन आ गया, क्योंकि ये हो गया m, ये हो गया n, तो log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n, तो ये m हो गया, ये n हो गया, तो 5 गुणे 10 की घात -9 और बेस तो 10 ही है। अब इससे को कैंसिल कर दो, बचा क्या, 5 गुणे 10 की घात -9, तो इसके बराबर क्या निकल के आएगा, 5 गुणे 10 की घात -9 आंसर। तो ये आपका जो बेसिक लॉग था और एंटी लॉग था वो मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है, और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन भी करा दिए। अब बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो कि इस चैनल के ऊपर नए होंगे, उनको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना बाकी है अभी, ठीक है। अब जो मेरा एक सब्सक्राइबर था जिसने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था, उसकी डिमांड पर मैंने इस वीडियो को बनाया था, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इस चैनल पर बताया क्या जाता है। इस चैनल के ऊपर स्टडी से रिलेटेड हेल्प आपको मिलती है, जैसे बोरियत वगैरह फील हो रही है पढ़ने में, या पढ़ने में मन नहीं लगता, ऐसी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें, और आपकी बोर्ड की जानकारी, इन सभी को देता रहता हूँ। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसके ऊपर मैं आपको सारी चीज़ें देता हूँ। आपको 10th के नोट चाहिए, 11th के चाहिए, 12th के चाहिए, है ना, आपको किसी भी क्लास के नोट चाहिए वहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं अपने चैनल के ऊपर क्लास 12th की फिजिक्स को पढ़ाता हूँ इसी तरीके से। चैप्टर 1 मैंने अपलोड कर दिया, चैप्टर 2 अपलोड कर दिया, इसके साथ साथ मैंने उनका 1 शॉट अपलोड कर दिया और डिस्क्रिप्शन में उनके नोट्स भी अपलोड कर दिए। अब हम चैप्टर 3 को कंटिन्यू कर रहे हैं, और जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो चैप्टर 3 के ऊपर ही आएगा। अब थोड़े से चुनाव चल रहे थे यहाँ पर, तो थोड़ा सा बिजी होने के कारण मैं लेक्चर नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा था, ओके, बट मेरे लेक्चर हमेशा रेगुलरली आते हैं इसको छोड़ के। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो प्रतिरोधों के ऊपर होगा, और अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की, आप 12th में हो और करना चाहते हो, तो आप बेशक कर सकते हो। चैप्टर 3 के अंदर, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के अंदर 1 शॉट भी मैंने कंप्लीट कराया है, पर उसके अंदर जो नोट्स हैं वो मेरे नहीं हैं, वो किसी और के हैं, बट चैप्टर 3 के अंदर जो नोट्स हैं वो मेरे ही मिलेंगे आपको। और मज़ेदार बात आपको पता है क्या है, ये नोट्स बिल्कुल डिजिटल नोट्स होंगे, जैसे आईपैड पर बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। अगर आपको नहीं पता तो सर्च करके देख लें डिजिटल नोट्स क्या होते हैं, या फिर आपको चैनल के ऊपर जाना है, हमारे चैनल पर मैंने जो शॉर्ट वीडियो हैं उनके अंदर जाकर देखें तो आपको नोट्स की क्वालिटी का अंदाज़ा लग जाएगा। अब नोट्स कैसे क्या मिलेंगे वो यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता, चैनल के ऊपर विजिट कर लें। चलिए मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।